कहानी शुरू होती है एक 17 साल की लड़की सना से। सना अपना सूटकेस पैक कर रही है क्योंकि उसे अपनी मां रेखा और नए सौतेले पिता राजेश के साथ उनके आलीशान बंगले में रहना है। सूटकेस में वह अपने असली पिता की फोटो रखती है जो कभी मशहूर रेस कार ड्राइवर थे। उसी की तरह सना का भी सपना है ट्रैक पर तेज गाड़ियों को दौड़ाना। गाड़ी में बैठकर सना खिड़की से बाहर देख रही होती है। रेखा बात करने की कोशिश करती है। बेटा, सब ठीक हो जाएगा, ये नया घर नया माहौल तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन सना चुप रहती है। उसे लगता है कि ये नया घर उसकी आजादी छीन लेगा। आखिरकार सना एक बड़े समुंदर किनारे बने बंगले में पहुंचती है। बगीचे में नौकर चाकर, शाही माहौल, हर चीज शानदार। राजेश, उसके नए सौतेले पिता, दरवाजे पर खड़े मुस्कुराते हैं, पर सना के चेहरे पर कोई खुशी नहीं। सामान उठाते समय नौकर मदन काका से उसकी बहस हो जाती है। धीरे संभालो, ये किताबें मेरे लिए कीमती हैं। सन्ना का गुस्सा उसके मन की झुंझलाहट दिखा देता है। सन्ना को उसके कमरे में ले जाया जाता है। ठीक बगल वाला कमरा किसी लड़के का है। वहीं पहली बार नजर पड़ती है आरव पर। लंबा, स्मार्ट, आंखों में अकड़ और चाल में दबंगई। रात को जब सना छत पर अपनी पुरानी दोस्त जिया से फोन पर बात कर रही होती है, आरव चुपके से उसे देख रहा होता है। जिया कहती है, तेरे घर में इतना हैंडसम छोरा है, भाग्यवान निकली रे। सना गुस्से से कहती है, वो मेरा सौतेला भाई है, समझी, और मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पर दिल ही दिल में सना खुद भी नोटिस कर चुकी होती है कि आरव की पर्सनैलिटी बाकी लड़कों से अलग है। सारी फैमिली पार्टी में जाती है, तभी सना भी तैयार होकर आ जाती है। तभी सना कार में बैठे अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है। तभी आरव उसे चिढ़ाकर आगे निकल जाता है। वो पार्टी में पहुंचते हैं। उसकी माँ उसके सौतेले बाप से बातें करती है। तभी थोड़ी देर बाद उसके माँ बाप उसे आरव के साथ जाने के लिए बोल देते हैं। वो पहले तो घबराती है, फिर मान जाती है। तभी आरव उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है। उसका फोन भी डेड हो जाता है। तभी उसको एक लड़का मिलता है, क्यूट, जिसका नाम नीरज। वो उसे कार में बिठाता है और उसी पार्टी में ले जाता है जहां आरव गया था। वहां एक दबंग लड़का होता है, सहदेव। वहां आरव दारू पीकर लड़कियों के मजे ले रहा होता है। किस कर करके वो सन्ना को भी किस करने की कोशिश करता है। सन्ना उसे थप्पड़ मारती है। तभी सन्ना को एक लड़का सन्ना को दारू पिलाने की कोशिश करता है। आरव आकर उसे धक्का मारता है। सन्ना समझती है कि वो उसे प्यार करता है। एक दिन सन्ना बीच में होती है जहां आरव भी होता है। वह आरव को ड्रेस चेंज करते हुए देखती है और फिर फिदा हो जाती है और मुस्कुराती है। कुछ दिन बाद सन्ना एक पार्टी में डांस कर रही होती है। तभी उसे आरव फोटोज भेजता है जिससे सन्ना चिढ़ जाती है और पार्टी में किसी अनजान लड़के को किस कर लेती है। आरव दोनों को बाहर बुलाता है और समझाता है। फिर आरव खुद उसके करीब आता है और उसे किस कर लेता है और फोटो खींच लेता है। रेस होती है। तभी सना आरव से बिना पूछे उसकी कार में बैठ जाती है और आरव किसी दूसरी लड़की के साथ खेल रहा होता है। तभी वो भाग कर आता है। जितने में वो आता है, रेस स्टार्ट हो जाती है। कुछ देर बाद सना रेस जीत जाती है। कुछ दिन बाद वो फिर किसी पार्टी में जाते हैं। जैसे हो आरव एक कमरे में आता है। सना सोफे पर लेटी ही होती है जिसे आरव अट्रैक्ट हो जाता है और दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। अगले दिन सना के धो रही होती है। आरव आता है थोड़ी हैंडसम लुक में, जिससे सना भावुक हो जाती है। तभी सना का एक्स बॉयफ्रेंड आता है। मंगल जैसे ही सना उससे मिलती है, आरव देख लेता है। तभी कुछ देर बाद सना उसे समझाती है कि उसके और मेरे बीच में अब कुछ नहीं रहा। आरव भी मान जाता। तभी मंगल आता है और आरव चुपचाप चला जाता है। कुछ देर बाद आरव पूल में नहा रहा होता है। तभी वो सना को भी पूल में खींच लेता है। दोनों फिर से पूल के अंदर खेलते हैं। एक दिन दोनों बेड पर खेल खेलकर बातें करते हैं। तभी राजेश उन्हें देख लेता है। कुछ दिन बाद आरव को पता लगता है उसकी छोटी बहन जो बीमार थी वो अब ठीक हो चुकी है। आरव और सना हॉस्पिटल से आ रहे होते हैं। तभी वो कार रोकते हैं और किस करना शुरू करते हैं। तभी वो एक सुनसान बीच पर आते और वहां वे दोनों जमकर खलते हैं। सुबह बातें करते हैं। कहानी वहीं खत्म होती है जहां सना और आरव साथ खड़े हैं, दुनिया के खिलाफ, लेकिन एक दूसरे के लिए मजबूत। और यही है सना और आरव की मोहब्बत की हद। मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हम आपके लिए, और मूवी लाते रहेंगे।